जो मंच के सामने हैं, सबको मेरा जय भीम। आज आपके गांव में आने का खास मकसद है। आज आपके घर आने का एक खास मकसद है, जिस मकसद के चलते हम आपके गांव में आए हैं। बहुजन समाज पार्टी आपके गांव में आकर आपसे कुछ ना कहना चाहती है, आपके घर आकर कुछ कहना चाहती है। और कहना है कि आज देश जिस तरह की सांप्रदायिक शक्तियों से जूझ रहा है, आज देश में जिस तरह की सांप्रदायिक शक्तियां हमें और हमारे लोगों को जो गुमराह कर रही है, उससे कहीं न कहीं हमारा संविधान आहत हुआ है। कहीं न कहीं बाबा साहब की आत्मा आहत हुई होगी, माननीय काशीराम साहब की आत्मा आहत हुई होगी कि आज आखिर हमारे देश में क्या ऐसा हुआ। जब बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो उस संविधान के तहत हमारे भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। लेकिन आज कौन सी ऐसी चुनौती आ गई भारत में, कौन सा ऐसा दर्द हो गया भारत में कि वर्तमान सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, और कुछ लोग कह रहे हैं अभी कि 22 जनवरी को मोदी जी राम मंदिर बनवा दिए हैं, वहां चलना है सब लोगों को उद्घाटन करना। हम अपने लोगों से पूछना चाहते हैं, लोगों से जानना चाहते हैं कि अगर आज हम कुर्सी पर बैठे हैं तो ये अधिकार हमें किसने दिया है? ये अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। आज अगर हमें हमारे बच्चों को अगर स्कूल में पढ़ने की आजादी अगर मिली है तो ये आजादी किसने दी है, ये हमें समझना होगा। उसी बाबा साहब ने हमें आजादी दिलाई है, उसी बाबा साहब ने हमें आजादी दिलाई। और वो बाबा साहब ऐसे थे जिन्हें स्कूल के अंदर दाखिले नहीं मिले, स्कूल के दरवाजे पर बैठ के वो पढ़कर भारत नहीं विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों का दर्जा मिला, वो हमारे बाबा साहब थे। तब हमें समझना होगा, हमें फैसला लेना होगा कि आज देश या देश हमारे बाबा भीम का होगा, ये हमें तय करना होगा। ये तय करना होगा कि देश हमारे संविधान से चलेगा, देश हमारे बाबा साहब के संविधान से चलेगा, या देश मोदी और शाह के संविधान से चलेगा। ये हम सबों को तय करना होगा, तय करना होगा हमको कि आज अगर 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा तो क्या हमारी तमाम माताओं और बहनों को रामगढ़ जनवरी को अगर राम मंदिर का उद्घाटन हो जा रहा है तो क्या रामगढ़ के अस्पतालों में हमारी माताओं और बहनों का इलाज हो जाएगा? हमारे भाई हमारे बंधु अगर कोई बीमार होते हैं तो रामगढ़ के अस्पताल में उनका इलाज होगा या राम मंदिर का इलाज होगा? ये हमें समझना होगा। हमें यह समझना होगा क्या हमारे बेटे और बेटियां डाल रहे हैं तो क्या गारंटी कौन लेगा? क्या राम मंदिर के अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो लेगा? क्या उस मंदिर के उद्घाटन में जाने से, क्या उस मंदिर के परिक्रमा करने से हमारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी? ये हमें समझना होगा। देश का कोना कोना बेचने वाला कौन है, ये चिन्हित करना होगा कि अगर अडानी और अंबानी को देश का कोना कोना बेचा जा रहा है तो हमारे बच्चे और बच्चियों को नौकरियां कहां मिलेंगी? रेलवे बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं। जितनी कमाई की कंपनियां थी, चाहे ओएनजीसी हो, इंडियन ऑयल हो, वो सारी कंपनियां इन सरकारों ने बेचने का काम किया है। तो फिर हमारे लोगों को नौकरियां कहां मिलेगी? क्या राम मंदिर में हमें नौकरियां मिलेंगी? क्या राम मंदिर में जाने से हमारे लोगों का इलाज होगा? क्या राम मंदिर में जाने से हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ लिख करके आईपीएस आईएएस बन लेंगे? ये तय आपको करना है कि अगर मंदिरों का दरवाजा हमारे लिए तो बंद था, हम शूद्र समाज में थे, उस शूद्र समाज को मंदिर में जाने से रोकती, अगर उसको भी किसी ने हटाया और उस दरवाजे को भी खोला तो भगवान राम ने नहीं खोला था, उस दरवाजे को भी बाबा भीम ने खोला था कि हमारे लोग भी जाएंगे उन मंदिरों के अंदर। तो हम कहना चाहते हैं, अगर विश्वास है तो विश्वास रखिए
लेकिन अंधभक्त मत बनिए, अंधभक्त मत बनिए। विश्वास है, आस्था है, तो मैं आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूं। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि आप आस्था मत रखिए, आस्था रखिए, लेकिन अंधभक्त मत बनिए। जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ही उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हमें समझना होगा कि आज इन सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की स्तर क्यों खत्म की जा रही है, शिक्षा के स्तर को क्यों ढहाया जा रहा है, क्यों बर्बाद किया जा रहा है। आज अगर सरकारी विद्यालयों के हालात देखिए तो हो सकता है बिल्डिंगें बन गई होगी, हो सकता है अच्छे अच्छे टेबल कुर्सी लग गए होंगे, लेकिन शिक्षक तो भर्ती नहीं हुए अच्छे। तो अगर हमें पढ़ने के लिए शिक्षक चाहिए या केवल भवनों से ही काम चल जाएगा, ये हमें समझने की जरूरत है। हमें सरकारी स्कूलों में खिचड़ी की व्यवस्था से मेरा पेट भरेगा, खाना हम खा लेंगे तो हमारी शिक्षा मिल जाएगी, या हमें वहां अच्छे शिक्षक होने चाहिए थे, ये हमें फैसला लेना है। अगर हमें फैसला लेना है तो बाबा साहब ने तो कहा था कि आधा पेट खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को बच्चियों को जरूर पढ़ा लेना। लेकिन यहां तो सरकार ने गजब कर दिया, खिचड़ी की व्यवस्था कर दी और शिक्षक की व्यवस्था को लगभग धराशायी कर दी। अब कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, ये सोचना होगा। तो हम आए हैं आपसे कहने कि इस बार लड़ाई आर और पार की है। 3 महीना बाद चुनाव है। हमें बाबा साहब ने एक वोट डालने का ने हमें बहुत कुछ अधिकार दिया है। उसी बाबा साहब के अधिकार ने हमें आज चलने की आजादी दी है खुलेआम। हमें घंटियों से आजादी किसी ने दिलाई है, तो बाबा साहब ने हमें उन घंटियों से आजादी दिलाई है। अगर आज हम पक्के मकान में रह रहे हैं, आज हमारे लोग अगर नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरियों की आजादी हो या पक्के मकान की आजादी हो या गाड़ी की आजादी हो, ये बाबा साहब ने अधिकार दिलाया है। इसके पहले हमें अधिकार नहीं हुआ करता था। तो हम ये कहना चाहते हैं आपसे, केंद्र सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, तो क्या हम सभी रामगढ़ के वासी संविधान बदलने दें जा? है? तो अगर हम कहेंगे कि नहीं बदलेंगे, तो हो सकता है कि नहीं बदले। ये सरकार तो इतनी गूंगी और बहरी सरकार है कि आप चिल्लाते रह जाएंगे, लेकिन ये सरकार आपकी बात को सुनेगी नहीं। इसको सुनाने का रास्ता क्या होगा? हमने संकल्प लिया है कि चाहे जो हो जाए, जो करना होगा करेंगे, जितनी गोलियां खानी होगी खा लेंगे, लेकिन संविधान नहीं बदलने देंगे। हम आए हैं आपके पास ये कहने कि आप भी संकल्प लीजिए कि जो करना होगा करेंगे, लेकिन हम संविधान नहीं बदलने देंगे। और हमें करना क्या होगा? हमें एकमात्र काम करना होगा जो बाबा साहब ने हमें वोट डालने का अधिकार दिया है, उसी वोट से इतना छोड़ देना होगा कि इस निकम्मी सरकार, इन भ्रष्ट सरकार को बदलकर अपनी बहना की सरकार को ला देना होगा। बस यही करना है। हम कुछ नहीं, हम अपने वोट की ताकत को पहचाने, हम अपनी वोट की ताकत से इतना चोट दे दे कि निकम्मी और भ्रष्ट सरकार, जो मनोवादी और सामंतवाद की पर्यायवाची सरकार है, इन सरकार को इतना चोट दे दे कि ये सरकार बदल दे और हम अपनी बहन जी की सरकार को दिल्ली की कुर्सी पर बैठा दें। तो क्या हम सभी संकल्प लेंगे इस बात का? ले जाओ, तू लोग ना लेवा, तू लोग आरएसएस का इल्म रखाओ। तो हम लोग ले संकल्प कि इस बार हम संकल्प लेते हैं कि आगे जो चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है, उस चुनाव में बहन मायावती की सरकार लाएंगे और मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम इस बात का संकल्प लेते हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की गारंटी दे रहे हैं। 5 किलो अनाज आपके घर पहुंचाने के गारंटी ले रहे हैं। तो हमने कही गारंटी चाहिए कि 5 किलो अनाज आप दीजिए घर हमको हर महीना चाहिए। तो हमें किस बात की गारंटी चाहिए?
अरे हमें गारंटी चाहिए कि हमारे बच्चे और बच्चों को नौकरी मिले, इस बात की गारंटी होनी चाहिए। हमें गारंटी चाहिए कि हमें पक्के मकान होने चाहिए, हमें इस बात की गारंटी होनी चाहिए। अगर हमारे पास जमीन नहीं है तो हमें गारंटी होनी चाहिए कि सरकारी जो जमीन है उसे जोतने का अधिकार हमें दो, हमें इस बात की गारंटी होनी चाहिए। तो हमें गारंटी कुछ और चाहिए, और मोदी जी कह रहे हैं कि ले लो ले लो ले लो। अरे हमें ऐसा नहीं भीख चाहिए, हमें जो गारंटी चाहिए हमें उस बात की गारंटी दो मोदी, और नहीं तो गद्दी खाली करो। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि बहुत लोग यहाँ आयल हुए जो जनधन में बैंक में खाता खुला रहे चाचे, खुल रहे खाता कि ना, तो खातों में कितना पैसा आयल? 15 लाख 15 लाख आवे के रहे देखे आयल। अरे मोदी जी कहलन कि हमने के भेज दिले मानी जा है, तो भेजले हो तो कुछ हमनियों में बांटा लोग है। चुनाव में बहुत खर्चा बा, दीदी के पैसा चाहिए बहन जी के, तो कुछ भेजा लोगों में से भेजले बड़े तो, लेकिन मोदी ने किसी को नहीं दिया वो पैसा। एक व्यक्ति को भी उस जनधन खाता में 1 रुपया नहीं आया। ऐसी झूठी सरकार और ऐसी बेशर्म सरकार है, ऐसी निकम्मी सरकार है कि हमारे जनभावना के साथ, हमारे लोगों के जनमानस के साथ खिलवाड़ की, दिल से खिलवाड़ की। हमें झूठे वादे करके हमसे वोट लेने का उन्होंने काम किया। और नीतीश कुमार की सरकार ने क्या किया? ये नीतीश कुमार की सरकार ने 3 डिसमिल जमीन देने की वादा किया। 3 डिसमिल जमीन देने के कहले रहा नो क्या मिलल भाई गांव में 3 डिसमिल जमीन है। ये 3 डिसमिल जमीन भी हमें किसी को नहीं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस के साथ अभी नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी और आरजेडी और कांग्रेस के लोग एक साथ हैं, ये इंडिया गठबंधन है। तो इंडिया गठबंधन वाले भी झूठे हैं जो 3 डिसमिल जमीन कह करके नहीं दिए, और जो जनधन में खाता खुलवाए 15 लाख रुपया कह करके वो भी हमें नहीं दिए। तो ये इंडिया और एनडीए, ये दोनों ही सांपनाथ और नागनाथ है। ये दोनों ही हम बहुजन समाज को चूसने का काम करेंगे, हमारे खून को चूसने का काम करेंगे, कभी हमें बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। ये हैं दोनों सांपनाथ और नागनाथ। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में इन सांपनाथ और नागनाथ के फलों को कुचल देना है और अपने बहुजन को आगे बढ़ा देना है, अपने हाथी को आगे बढ़ा देना है। बस ये फैसला ले लीजिए कि इस बार इस लड़ाई में हम अपनी बहन जी के पीछे खड़े हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, धन बल जन जो जितना क्षमता है उतनी क्षमता के साथ लगा दीजिए, और लगा करके फैसला कर लीजिए कि इस बार कुछ नहीं, हमें इस बार अपने हाथी की सरकार चाहिए, अपनी बहन जी की सरकार चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। चुनाव आएगा, बहुत सारे लोग फिर से आएंगे कहने कि गलती हो गया, 15 लाख रुपया नहीं दिए, इस बार फिर से हम कुछ नया दे देंगे आपको। 3 डिसमिल जमीन नहीं दिए और कुछ बड़ा दे देंगे आपको। लेकिन याद रखिएगा, जो भी देंगे वो कहेंगे चुनाव बाद देंगे। कभी चुनाव बाद वो आपके क्षेत्र में, आपके गांव में फिर झांकने नहीं आएंगे। तो हमें कहना चाहते हैं कि इन झूठे से, इन झूठे सरकारों से, इन झूठे वादों से आप निश्चिंत हो लीजिए कि इस बार मुझे कोई वादा नहीं चाहिए, कोई दावा और कोई वादा नहीं चाहिए। इस बार मुझे बस अपनी बहन जी की सरकार चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये प्रण कर लीजिए और निश्चित कर लीजिए कि इस बार लोकसभा बक्सर से प्रत्याशी जो हो, लेकिन हाथी जीतेगा, हाथी ही हमारा जीतेगा। हम निश्चित कर ले, इस बात निश्चित कर ले। लोग कहते हैं यहाँ कि बाबू और बाबा का बक्सर है, रामगढ़ भी कहते हैं कि बाबू और बाबा का है, कि बाबुए रहेंगे यहाँ सब कुछ। जीतेंगे, वोट डाल दीजिए आप किसी और को, आज जीतेगा बाबू। अरे कैसे हो सकता है? अभी हम आप सबों ने वोट किसको दिया था चुनाव में? हाथी को जिताया, आ सर्टिफिकेट चोर हो गया, कोई लेके चुरा लिया कोई और। अरे भाई ये कैसे चलेगा? अरे हम अपने जिताए अपने हाथी को, तो हमारा हाथी जितना चाहिए, निश्चित कर लीजिए, घेर लीजिएगा, ताकत दिखाइए,
तब सब कुछ मिलेगा, बिना ताकत कुछ नहीं मिलने वाली है। ये निश्चित कर लीजिए, ये समांतवाद और मनुवादियों की सरकार है। जब तक आप अपनी ताकत से नहीं अड़ेंगे तब तक डटेंगे नहीं, जब तक कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो मैं आपको निश्चित करने आया हूं कि जो ताकत लगानी होगी लगाएंगे हम लोग, जितना भी ताकत लगाना होगा लगाएंगे ताकत। और इस बार बक्सर लोकसभा से कोई गलती नहीं हो, और इस बार बक्सर लोकसभा से अपने हाथी को ही जिता करके दम लेंगे और बाबू और बाबा का किला ढाएंगे। बाबू और बाबा का किला ढाकर अपने बहुजन का किला बनाएंगे, अपनी बहन जी का किला बनाएंगे, अपनी बहन जी के किला को बक्सर बनाएंगे। बस यही बात कह करके कि आज अगर हमारे गांव में किसी को वृद्धा पेंशन चाहिए, किसी को विधवा पेंशन चाहिए, किसी को वृद्धा पेंशन चाहिए, बिना घूस देले बने ना वृद्धा पेंशन है? तो देखिए पहले पैसा दे दे तब बनी। अगर कोई के मकान चाहिए, प्रधानमंत्री कहन कि प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान चाहिए, तो ओकरो में घूस लाई। कितना घूस लाता लागत ओकरा में है?